बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 9 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 3 है, जिसका उन्वान है सबक आरामस्कून के मुख्तसर सवालात व जवाबात और मश्क। सवाल नंबर 1, सबक का मतन मद्देनज़र रखकर मदरजा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखिए। सवाल नंबर 1, रोज़ाना आरामस्कून ना किया जाए तो उसका क्या नतीजा निकलता है। इसका जवाब है, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आरामस्कून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। सवाल नंबर 2, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए क्यों तैयार हो जाता है। इसका जवाब है, बीमारी के बावजूद मियाँ दफ्तर जाने के लिए इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें मुकम्मल आराम करने का मशवरा दिया था और ये भी ताकीद की कि उनके पास शोर गुल बिल्कुल ना हो। लेकिन सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी और उनके आसपास हर वक्त शोर ही होता रहा और किसी ने भी उनके आरामस्कून का ख्याल ना रखा। सवाल नंबर 3, इस ड्रामे से हमें क्या सबक मिलता है। जवाब, इस ड्रामे आरामस्कून से तो एक तो ये सबक मिलता है कि रोज़ाना थोड़ा थोड़ा आराम कर लेने से इंसान बीमार होने से बच जाता है, और दूसरा सबक ये मिलता है कि अगर घर में कोई बीमार शख्स पड़ा हो तो घर वालों को शोर करने की बजाय उसके मुकम्मल आरामस्कून का ख्याल रखना चाहिए। सवाल नंबर 4, बहुत ज़्यादा शोरगुल भी माहौलियाती आलूदगी का सबब बनता है। शोर की आलूदगी से सेहत पर क्या असर पड़ता है। इसका जवाब है, माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक शोर काम करने और नींद के दौरान पुरसकून माहौल में खलल का बायस ही नहीं बनता, बल्कि ये इंसानी नफ्सियात और सेहत पर भी गहरे मनफी असरात डालता है। असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है और शोर की आलूदगी कई किस्म की बीमारियों का बायस बनती है, मसलन जहनी तनाव, समात पर बुरा असर, बहरापन, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। सवाल नंबर 5, सेहतमंद रहने के लिए क्या बातें ज़रूरी हैं। जवाब, सेहतमंद रहने के लिए आरामस्कून का ख्याल रखा जाए और मतवाज़न ग़िज़ा खाई जाए। सवाल नंबर 6, हमसाये की कौन सी हरकत से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। जवाब, हमसाये के हारमोनियम और गाने की आवाज़ से मियाँ के आराम में खलल पड़ रहा था। सवाल, सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने कहाँ तालीम हासिल की। इसका जवाब है, सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। सवाल, सैयद इम्तियाज़ अली ताज के मशहूर ड्रामे का नाम क्या है। जवाब, अनारकली। सवाल नंबर 2, वाहद के जमा और जमा के वाहद लिखिए। वक्त, औकात, ज़रूरत, ज़रूरियात, तबीयत, तबाए, हदायत, हदायात, ग़िज़ा, अग़ज़िया, हमसाया, हमसाए। सवाल नंबर 3, मदरजा झैल के मुज़क्कर और मुअन्नस लिखें। इनमें साहब और मुलाज़म मुज़क्कर हैं, बेगम, मुलाज़मा ये मुअन्नस हैं, मियाँ और बच्चा भी मुज़क्कर हैं। सवाल नंबर 3, मदरजा झैल जुमलों की दुरुस्ती कीजिए। जवाब, गलत जुमले, मेरे अबू दफ्तर से वापस लौट आए हैं। इसका जो दुरुस्त जुमला है वो ये है, मेरे अबू दफ्तर से लौट आए हैं। डॉक्टर ने मरीज़ को दवाई दी। डॉक्टर ने मरीज़ को दवा दी। मेरे पेट में दर्द हो रही है। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये मेज़ पुराना हो चुका है। ये मेज़ पुरानी हो चुकी है। नौकर ने कमरे में झाड़ू दिया। नौकर ने कमरे में झाड़ू दी। सवाल नंबर 5, गलत बयान के सामने क्रॉस और दुरुस्त बयान के सामने टिक का निशान लगाइए। इंसान को बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद नहीं रहना चाहिए। शोरगुल का मरीज़ पर कोई असर नहीं होता, ये गलत है। थोड़ा सा वक्त आराम के लिए ज़रूर निकालना चाहिए, ये दुरुस्त है। हमें माहौल को आलूदा नहीं करना चाहिए, ये भी दुरुस्त है। सिर्फ थकान की वजह से हरारत नहीं हो सकती, तो ये गलत है। दुआ से ज़्यादा आराम व सुकून ज़रूरी है, ये दुरुस्त है। नंबर 7, बग़ैर आराम किए मेहनत करते चले जाने से सेहत ख़राब हो जाती है, ये भी दुरुस्त है। नंबर 8, ग़िज़ा के मामले में किसी एहतियात की ज़रूरत नहीं, ये गलत है। 9, गर्दो गुबार से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, ये दुरुस्त है। 10, इंसान के लिए आराम व सुकून भी उतना ही ज़रूरी है जितना काम, ये बिल्कुल दुरुस्त है। सवाल नंबर 6, अराब की मदद से तलफ़्फ़ुज़ वाज़े करें। तरद्दुद, मुआयना, मुतलक,
शोरगुल तकवीयत। सवाल नंबर 7, दुरुस्त जवाब के आगे टिक का निशान लगाएं। सबक आराम सुकून के मुसन्नफ़ कौन है? इसका दुरुस्त जवाब है सैयद इम्तियाज़ अली ताज। बे, डॉक्टर के मुताबिक मियाँ को क्या बीमारी थी? इसका जवाब है थकान और हरारत। जी, मियाँ कितने बजे दफ्तर जाया करते थे? इसका जो दुरुस्त जवाब है सुबह 10 बजे। दाल, डॉक्टर ने मियाँ को किस बात की ताकीद की थी? डॉक्टर ने मियाँ को खामोश लेटे रहने की तरकीब की थी। सी इसका जो ऑप्शन है वो दुरुस्त है। हे, सबक आराम सुकून में घरेलू मुलाजिम का नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है लल्लू। वाओ, घंटी किसने मेज से उठाकर अंगीठी पर रखी थी? इसका दुरुस्त जवाब है मियाँ ने। जे, मियाँ साहब का नाम क्या था? इसका दुरुस्त जवाब है अशफाक। तो मुलाजिम क्या चीज़ कूट रहा था? इसका जो दुरुस्त जवाब है सी रीठे। सवाल नंबर 8, खाली जगह पूर करें। अल्फ, तरद्दुद की कोई बात नहीं, मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया है। मेरे ख्याल में इन्हें दवा से ज़्यादा आरामो सुकून की ज़रूरत है। जीम, इतना काम ना किया करो, नसीबे दुश्मना से हाथ धो बैठोगे। जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं। मरीज़ के कमरे में शोरगुल नहीं होना चाहिए। खामोशी असाब को एक तरह की तकवीयत बख्शती है। अल्लाह जाने ये कौन नामुराद मेरी चीज़ों को उल्ट पुलट करता है। हे, को इतना भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। अल्लाह मारो को इतना भी ख्याल नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। मैं नामराद को 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे। ये कमबख्त ने कसम खा रखी है कभी कोई चीज़ ठिकाने पर नहीं रहने देगा। सीन, डैश को सर झुकाने की फुर्सत नहीं मिलती, बेचारे को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। स्वाद, साहबजादे ने नगमा सराई ना फरमाई तो दुनिया किसी बहुत बड़ी नेमत से महरूम नहीं हो जाएगी। आज की आपकी जो डायरी है वो सबक आराम सुकून की मश्क, उसके जो कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं वो हैं। इस पूरी मश्क को अच्छे तरीके से याद कीजिए और इनको कापियों पर लिखिए। शुक्रिया।